हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सब अपने घर में सेफ होंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। हुआ क्या, मैं आप लोगों को बात बताता हूँ। जैसे कल मैंने व्लॉग एंड किया, ठीक है। मैं हेमकुंड साहिब से ऊपर से नीचे आया, मैं हेलीकॉप्टर से आया। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा फ्रेंड है जो वो गया गाड़ी लेने नीचे, ठीक है। और मैं ऊपर खड़ा वेट कर रहा था। तो फिर उसको थोड़ा टाइम लग गया, वो कुछ काम कर रहा था, तो इसलिए मैं भी चला गया नीचे। फिर जैसे ही मैं गया नीचे, फिर हम गाड़ी में बैठे, फिर 2-4 काम थे, हमने वो काम किए। उसके बाद फिर क्या था, गाड़ी में डलवाना था डीजल। और यहाँ पे आसपास कहीं पेट्रोल पंप नहीं था। बद्रीनाथ में भी नहीं मिला, हमें था उधर लेकिन वो हमें नहीं मिला है, उस टाइम बंद था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उसके बाद फिर भाई जो पेट्रोल पंप था वो था जोशीमठ में। तो हम लोग आए जोशीमठ का पेट्रोल का हमने गूगल मैप पे लोकेशन डाला। फिर पेट्रोल पंप पे आए हम, और वो इंडियन पेट्रोल पंप था, वो था सिर्फ पेट्रोल के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल था। फिर हमने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं। फिर एक लोकेशन और डाली पेट्रोल पंप की। वो लोकेशन जा रही थी जोशीमठ के अंदर ही, जो जोशीमठ का जो शहर है ना, उसके अंदर ही कहीं जाके खत्म हो रही थी वो। तो हम उस लोकेशन तक गए गाड़ी लेके, और वो लोकेशन खत्म हो गई, बट वहाँ पे हमें कोई पेट्रोल पंप नहीं दिखा। फिर और दिमाग ख़राब हुआ। फिर हम गए थोड़ा और आगे, हमने और पेट्रोल पंप की लोकेशन डाली, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद फिर हम पहुँचे, वो था सिर्फ पेट्रोल पंप ओनली डीजल। तो हमने सोचा यहाँ तो मिल ही जाना है। तो वहाँ गए हम, 2-3 गाड़ी लगी थी, तो हमने सोचा चलो भाई अच्छी बात है, इधर है, मतलब हो जाएगा काम। वहाँ गए तो हमने देखा कि भाई गाड़ियाँ सिर्फ लगी लगी है, किसी की गाड़ी में डीजल नहीं डल रहा है। उधर पेट्रोल पंप पे कोई था ही नहीं, बंद हो गया। और वहाँ कैबिन होता है, कैबिन के अंदर एक आदमी था, हमने उससे बोला भी, रिक्वेस्ट की कि भैया प्लीज़ डाल दो यार। देखो हमें पता नहीं था कि यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है, वरना हम आते वक्त यहाँ से अपनी गाड़ी फुल करवाते अगर हमें पता होता तो। बट हमने सोचा कि नहीं है, क्योंकि भाई आधी टंकी थी, और रेंज भी गाड़ी की सही दिखा रही थी, जो डीजल है वो सही रेंज दिखा रहा था। हमें पता नहीं था कि ऐसी दिक्कत हो जाएगी, तो हमने सोचा कि डलवा लेंगे आगे, कहीं ना कहीं तो होगा ही, बट कहीं था ही नहीं। तो हम आए, फिर वहाँ पे भी नहीं डला। उसके बाद उसने मना कर दिया कि भाई डीजल ही नहीं है, डीजल ख़त्म हो गया। फिर हम क्या ही बोलते, अब क्या ही बोल सकते थे, वो मना ही कर रहा था साफ साफ। तो भाई हम वापस गए। फिर हमने एक लोकेशन और डाली फ़ोन में, वो थी लांगसी की, लांगसी पेट्रोल पंप। वो उससे 16 किलोमीटर आगे, मतलब ये लगा लो हेमकुंड से हम यहाँ पे आए हैं 15 से 20 किलोमीटर के अराउंड। उसके बाद फिर यहाँ से हम एक पेट्रोल पंप गए थे 14 किलोमीटर। उसके बाद वहाँ से एक पेट्रोल पंप हम गए थे, टोटल मतलब कल लगा लो हम ना 80 किलोमीटर के आसपास पेट्रोल पंप के लिए घूमे हैं, और हमें कहीं नहीं मिला। और तो बता दो, उसके बाद फिर हम एक पेट्रोल पंप और गए, लांगसी पेट्रोल पंप, वहाँ पे पहुँचे, और वो पेट्रोल पंप भी बंद हो गया। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9:30 ही हुए थे। तो यहाँ पे 23 वाले पे उस टाइम 9 बज रहे थे। उसके बाद जो डीजल वाला था, उसके बाद जब आगे गए जो लांगसी वाला था, उस टाइम 9:30 हो रहे थे। वहाँ गए भाई, वो भी बंद। इतना दिमाग ख़राब हुआ। फिर वहाँ भाई पूछा, उनसे बात करी, भैया प्लीज़ डाल दो। वो बैठे अंदर बातें कर रहे हैं कैबिन में 3-4 जने, लेकिन कोई डालने को तैयार नहीं है, एक आदमी भी डालने को तैयार नहीं था। तो बोला कि भैया प्लीज़ डाल दो यार, 500-1000 का ही डाल दो, कम से कम कुछ तो डालो। बट कोई बंदा डालने को तैयार ही नहीं था। इतना गुस्सा आया, तो दिमाग ख़राब हुआ, क्या कर सकते थे, किसी ने सुननी नहीं। फिर भाई आ गए वापस। अब हम हैं जोशीमठ में, प्लान हमारा था ओली जाने का, बट हम जोशीमठ में हैं। और जहाँ पे हम रुके हैं इस होटल में, यहाँ से सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूरी पेट्रोल पंप है। 3-4 भी नहीं, 2 किलोमीटर होगा। तो मैं रुक गया बिल्कुल कि यहीं से जाएंगे, जाना होगा तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30, और मैं अभी सो के उठा हूँ, आधा घंटा हो गया है। और जो मेरा फ्रेंड है वो गया है डीजल डलवाने गाड़ी में। उसकी आँख खुली तो वो चला गया, क्योंकि वो भी सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था गाड़ी चला चला के। हम सुबह से चल ही रहे थे, नीचे आए थे, उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर में आए, फिर वहाँ से हम गाड़ी तक गए। वो भी ट्रैकिंग हो गई थी एक, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो अभी गया है डीजल डलवाने गाड़ी में, अभी आ रहा होगा, इतने मैं नहा धो के फ्रेश होकर रेडी हो रहा हूँ। और फिर आज अभी हमारा प्लान शायद, जो मुझे लग रहा है हमारा प्लान शायद बनेगा चौपटा जाने का। ओली तो अब कैंसिल हो गया भाई, पता नहीं क्या करें, दिक्कत होती रहती है। तो ओली तो हो गया कैंसिल, और तो अभी शायद हम जाएंगे चौपटा। तो फटाफट वो आ जाए, फिर उसके बाद जब डिस्कस करते देखते क्या प्लान होता है, फिर बताते हैं आप लोगों को। अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि अगर आप में से कोई लोग इस साइड आ रहा है, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, जोशीमठ, ओली, तो प्लीज़ आप लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवा के आएँ, रिफ्यूल करवा लें। इससे पहले जितना ही पेट्रोल पंप है, आप में से कोई भी मेरा फ्रेंड आए या कोई भी रिलेटिव आए, तो उनका कोई फ्रेंड आए, किसी का मतलब कोई भी आप लोगों का जानकार आए या मेरा जानकार आए, प्लीज़ आप लोग उन लोगों को ये बात बताएं।
और प्लीज़ अपना ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे अपनी गाड़ी का मतलब टैंक फुल करवा के रखें, क्योंकि इधर कोई भरोसा नहीं, दिन में भी पेट्रोल पंप बंद कर देंगे और मना भी कर सकते हैं कि डीजल नहीं है या पेट्रोल नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग आए तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ हो सके अपनी गाड़ी में डीजल या पेट्रोल डलवाएं। तो गाइस अभी हम निकल गए थे होटल से। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जाएंगे चौकता या ओली जाएंगे, जो भी डिस्कस करेंगे, बट हमारा प्लान चेंज हो गया। हम जा रहे थे वापस दिल्ली, क्योंकि कुछ एमरजेंसी आ गई, फिर से हमें दिल्ली निकलना पड़ा। तो अभी टाइम हो चुका है अराउंड 1-1:30 बज गए होंगे। तो मेरे दोस्त को कुछ एमरजेंसी आ गई थी, इस वजह से हमें दिल्ली निकलना पड़ा। और अभी हम आए थे गोचर, एक जगह है उत्तराखंड में, एक टाउन है छोटा सा, तो उससे हम 20 किलोमीटर आगे आए थे। और अभी हमें रुद्रप्रयाग से 11 किलोमीटर पीछे। तो यहाँ पे क्या हुआ ये कि गाड़ी की जो फैन बेल्ट होती है इंजन में, वो टूट गई। और पता कैसे चला, अभी हम आ रहे थे पीछे से, तो गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है उसके अंदर बैटरी का साइन आ गया। जब बैटरी डाउन हो जाती है, बैटरी खराब हो जाती है, साइन आ गया। और एसी ने एकदम कूलिंग बंद कर दी। तो जैसे एसी ने कूलिंग बंद करी, वैसे ही पता नहीं डाउट सा हुआ क्या हुआ, तो मेरे दोस्त ने गाड़ी साइड में लगाई और जैसे ही गाड़ी से उतरे तो इंजन खोलने के बाद देखा तो फैन बेल्ट टूट गई। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक्चुअली भी गर्मी बहुत हो रही है और फोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, तो ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है ये। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ से क्या हुआ इंजन में। देखो भाई, यहाँ लगती है फैन बेल्ट, जो ये है ना, ये इस पे फैन बेल्ट लगती है। वो बेल्ट जो है वो टूट गई। और अब जो गाड़ी में चीज़ लगेगी, एक तो वो ये लगेगा, ये मिलना मुश्किल है, लेकिन इसकी जो बेल्ट है वो मिल जाएगी, बट ये मिलना मुश्किल है। और हुआ कि मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पता कैसे चला। यहाँ पे आ गया था उसका बैटरी का साइन। और अभी जब हमने गाड़ी थोड़ी सी चढ़ा के आगे की थी, तो ये जो इसकी टेम्परेचर होता है, गाड़ी का टेम्परेचर, इसकी जो सुई है वो हाफ से भी ऊपर आ गई थी। इस वाले पॉइंट पे इसकी सुई आ गई थी। तो जैसे हमने गाड़ी 1 किलोमीटर चलाई, फिर वैसे हमें गाड़ी बंद भी करनी पड़ी दोबारा। तो वही बहुत दिक्कत हो गई है, एक ही बारी में काफ़ी दिक्कत आ गई है। देखते हैं क्या करेंगे। ऐसे तो गाड़ी चलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत दिक्कत आ रही है। आसपास कोई सर्विस सेंटर भी नहीं है इधर। हमने पता किया था, ऑनलाइन भी चेक किया, एक है, वो भी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज संडे है तो इस वजह से वो संडे की वजह से बंद है। और जो और भी हुंडई के सेंटर है वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, किसी का नंबर गलत आ रहा है, किसी का फ़ोन स्विच ऑफ। एक पे किया था, पहले उसने कॉल काटा, फिर किया, फिर दोबारा उसने कॉल काटा, फिर तीसरी बार उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तो देखते हैं क्या होता है भाई। यहाँ ये तो गाड़ी 1 किलोमीटर भी नहीं चली थी, 400 मीटर चली होगी, इतने में गाड़ी हीट हो गई थी, इसलिए दोबारा रोकनी पड़ी है। और अब आप लोग आगे देखो, आगे भी चढ़ाई है, तो आगे गाड़ी चलाना भी मुश्किल है। देखते हैं क्या होगा भाई, क्या कर सकते हैं। आ गए हम हुंडई के सर्विस सेंटर पे। ये टायर भी कट गया, तो ये पंचर हो रहा है। वापस ट्रक में तो नहीं हो पाया, वहाँ पे उनके पास सामान नहीं था।